हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हर साल शुक्ल और कृष्ण पक्ष को मिलाकर कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। इनमें से देवउठनी एकादशी को बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों देवउठनी एकादशी को इतना खास माना जाता है और इस दिन क्या कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसके बाद शुभ मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई आदि, जो देवशयन एकादशी यानी चातुर्मास के समय से रुके रहते हैं। इसलिए इस एकादशी को बेहद खास माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं और खुशियां मनाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के बाद से विवाह के मुहूर्त खुल जाते हैं। जिन परिवारों में विवाह की योजना होती है वे इस दिन भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे भावी दंपति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसमें माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम से किया जाता है। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। चलिए अब जानते हैं कि इस दिन कौन से कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से घर में मौजूद हर प्रकार की नकारात्मकता का नाश होता है। इसी के साथ उपवास रखने से और ब्रह्मचर्य का पालन करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। इसके अलावा व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करें और मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन और गर्म वस्त्र का दान करें। इस दिन श्री हरि को फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भोग थाल में तुलसी को जरूर शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी पत्ते के बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते। वहीं सुबह की पूजा अर्चना के बाद दिन में नहीं सोना चाहिए और प्रभु के कीर्तन करना चाहिए। देवउठनी एकादशी की धार्मिक महत्ता बहुत है, लेकिन पुराणों में भी इससे महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की आराधना और दर्शन मात्र से समस्त तीर्थों में जाने के बराबर फल मिलता है। इस वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 नवंबर शनिवार को सुबह 9:11 से हो रहा है। यह तिथि 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर रहेगी। इस बार देवउठनी एकादशी 2 दिन है। गृहस्थ लोग 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव जन 2 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें, इस बार देवउठनी एकादशी पर रवि योग बन रहा है। रवि योग सुबह 6:33 से बनेगा, जो व्रत की शाम 6:20 तक रहेगा। वहीं ध्रुव योग प्रातः काल से शुरू होगा और 2 नवंबर को 2:10 तक रहेगा। अब जानते हैं इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। इस दिन चावल का सेवन भी वर्जित माना जाता है। घर और परिवार में किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा धन की बर्बादी ना करें और बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान न करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।